बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मैं आज मोदी के हवाले से थोड़ी सी बात करना चाह रहा हूँ। आप जैसे कि जानते हैं कि इंडिया में 23 मई को रिज़ल्ट आया है इलेक्शन का, और जिसमें मोदी साहब जो है भारी अक्सरियत से जीत गए। ना सिर्फ उनका इत्तेहाद जी है, बल्कि सिर्फ़ और सिर्फ जो उनकी पार्टी है बीजेपी, उसकी भी इतनी अक्सरियत हो गई है कि वो किसी दूसरी पार्टी को मिलाए बगैर, ब्लैक मेल हुए बगैर वो अपनी हुकूमत बना सकती है। तो इस तरह मोदी साहब जो है बड़े पावरफुल तरीके से जो है ना वो ऊपर आए हैं और उनको भरपूर मैंडेट मिला है। और दोस्तों, अब हमारी ये बहस शुरू हो गई कि क्या इंडिया के साथ हमारे ताल्लुकात पहले से बेहतर होंगे, ख़राब होंगे, क्या होंगे, और इसको आप किस तरीके से देख रहे हैं। मोदी की जो है जीत है उसको किस तरीके से देखते हैं। दोस्तों, पहली बात तो ये है कि मोदी के होते हुए, जब अभी मोदी वज़ीर आज़म भी नहीं बने थे, गुजरात के वज़ीर आला थे, तो उस वक़्त से सब लोग जानते हैं कि ये इंतहा पसंद हिंदू है। इंतहा पसंद हिंदू है जो ऊपर से तो कभी बात ऐसे दुनिया को दिखाने के लिए कर देता है, लेकिन अंदर से वो, चूँकि वो बहुत बड़े कत्ल गारत करके और वो जीता था और उसको इसलिए बनाया गया था। अब भी देखें, जो हिंदू पट्टी है इंडिया में, जितनी हिंदू पट्टी है वहाँ पे उसको क्लियर मेजॉरिटी मिली है, और जहाँ पे उसके हिंदुओं की अक्सरियत नहीं है वहाँ पे 1-2 सीटें जो है कांग्रेस को और दूसरी जमातों को मिली हैं। अब दोस्तों, देखना ये है कि जो ये इतनी पावर से वो आया है, और आपने उसकी जो विक्ट्री स्पीच है उससे भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि विक्ट्री स्पीच में उसने कहा है कि इंडिया को दुनिया सुपर पावर माने, वो अब आम पावर नहीं है। तो ये हमारी तो ये खाम ख्याली है कि पाकिस्तान बराबरी की सतह पे जो है ना वो मुज़ाकरात करना चाहता है। वो बराबरी की सतह पे कभी भी नहीं आया। हम सिर्फ इंडिया को ये मानते हैं कि वो इंडिया आबादी में हमसे आगे है। हमारी 22 करोड़ की आबादी है और इंडिया में 1 अरब 25 करोड़ की आबादी है। हमने हमेशा इंडिया को आबादी के हिसाब से बड़ा समझा है, लेकिन ये इंडिया की गलत फहमी है। हमेशा वो जो है ना समझता है कि मैं सुपर पावर हूँ और मैं सुपर पावर हूँ। वो अपना मुकाबला चाइना से करना चाह रहा है, हमको तो वो घास ही नहीं डाल रहा। और दूसरी तरफ सर, हमारा जो एटीट्यूड है ना, मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है, हमेशा माजरत खाना रहा है। हमेशा हम यही कह रहे होते हैं कि इंडिया 1 कदम बढ़ाएगा, हम 10 कदम बढ़ाएंगे। इमरान खान ने भी पहले दिन तकरीर में यही कहा कि इंडिया 1 कदम बढ़ाएगा, हम 2 कदम बढ़ाएंगे। भाई क्यों बढ़ाएंगे हम? अगर वो 1 कदम बढ़ाएगा तो हम ठीक है 1 कदम बढ़ाएंगे, यहाँ तक रहे ना, यहाँ तक रहे। हर बात के मसले पे हम जो है ना वो टीसी पे लग जाते हैं, और इंडिया कोई ऐसा बैनुल अक़वामी फोरम नहीं जहाँ पे इंडिया ने हमें जलील ना किया हो। अभी इलेक्शन से 1 महीना पहले मसूद अज़हर का केस था, मौलाना मसूद अज़हर का केस, तो उसमें उन्होंने मसूद अज़हर को बैनुल अक़वामी तौर पर अमेरिका की जो लिस्ट है, ब्लैक लिस्ट है जिसमें टेररिस्ट है, वहाँ पे उसका नाम डाला। तो थोड़ा सा हमें चाइना ने डिफेंड किया, चाइना ने वीटो पावर का इस्तेमाल करना चाहा, बाद में चाइना भी पीछे हट गया। तो उसको हमने बड़ी कामयाबी कि जी वो नहीं डाल सका और ये है वो। भाई उसने नाम डाला, वो लिस्ट जारी हो गई है। तो किस बात पे हम खुशियां मना रहे थे, हमारे मीडिया वाले और हमारे वज़ीर मुशीर जो है वो खुशियां मना रहे थे कि जी अब इंडिया जो है ना नाकाम हो गया। नाकाम किधर हो गया, वो तो कामयाब हो गया। ठीक है, तो मैं ये समझता हूँ कि हमारे ताल्लुकात कभी भी बराबरी की सतह पे नहीं आएंगे। तो अब हमें करना क्या चाहिए, मैं ये समझता हूँ ज़ाती तौर पे भी, और जो मैं हिस्ट्री का तालिब इल्म भी हूँ, कानून का भी, हिस्ट्री का भी, तो मैं ये समझता हूँ कि जब तक कश्मीर का मसला हल नहीं होगा, इंडिया के साथ हमारे कभी भी ताल्लुकात बेहतर नहीं हो सकते। चाहे वो इंडिया की बस पे इधर आ जाए, चाहे वो बग़ैर बताए पाकिस्तान में जो है ना वो मोदी आ जाए, या हम उधर चले जाएं, या क्रिकेट डिप्लोमेसी अपना लें जो ज़िया-उल हक ने अपनाई थी, या मुशर्रफ ने, आपको याद है कि अक़वाम मुत्तहिदा का इजलास हो रहा था तो जाके ऐसे उसको अटल बिहारी वाजपेयी को हाथ मिलाया था, उसको उठने भी नहीं दिया था। तो ये सब हमें जो है ना टीसी करने की ज़रूरत नहीं है।
ना उनसे बिगाड़ने की ज़रूरत है। हम इस मसले में खामोश रहा करें। और ठीक है, हमारे उनके साथ जो है सफारती तल्लुकात हैं, इस हद तक हैं कि पाकिस्तान और इंडिया की काफ़ी फैमिलियाँ ऐसी हैं जिनके आपस में रिश्तेदारियां हैं। कोई मामू भांजा उधर रहता है, कोई मामा इधर रहता है, भांजा इधर रहता है, रिश्तेदारियां हैं, शादियां हैं, सारा कुछ है। हमें वो तल्लुकात रहने चाहिए। बाकी अगर हम कहें कि हमारे इंडिया के साथ बहुत बेहतरीन तल्लुकात हो जाएंगे या हम उनको पसंदीदा मुल्क हम उनके लिए और वो हमारे लिए बन जाएंगे, ये कभी भी नहीं होगा जब तक कश्मीर का मसला बाकी है। और कश्मीर का मसला दोस्तों बाकी रहना है जब तक इसके ऊपर संजीदा बात नहीं की जाती। मैं समझता हूँ कि सारे मसले ख़त्म कर दिए जाएं, बार बार करारदाद जो है वो अक़वाम मुत्तहिदा में दी जाए, मुस्लिम उम्मा को इकट्ठा किया जाए कि इनका रेफरेंडम कराया जाए, कश्मीरियों का रेफरेंडम कराया जाए। कश्मीरी इंडिया के साथ जाना चाहते हैं, रेफरेंडम में इंडिया के साथ चले जाएं, पाकिस्तान में आना चाहे उधर आ जाएं। एक धड़ा ये है यासीन मलिक वगैरह का जो कहते हैं कि हम इंडिपेंडेंट कश्मीर चाहते हैं, इंडिपेंडेंट मुल्क को, तो वो बेशक इंडिपेंडेंट मुल्क बनना चाहे। जब तक ये हमारा मसला हल नहीं होगा, हमारे इंडिया के साथ बेहतरीन तल्लुकात नहीं होंगे। और हम लोगों को खुदारा ये खौफ करना चाहिए, टीसी वाली पॉलिसी भी नहीं अपनानी चाहिए। पहले हमेशा ये इमरान खान जो है ना नारा लगाता रहा है कि मोदी का जो यार है गद्दार है, गद्दार है। और अब अभी जो इलेक्शन 23 को हुए हैं, तो 23 को शाम को इलेक्शन हुए हैं और शाम को ही इमरान खान की मुबारकबाद मोदी को पहुंच भी गई है कि जी आपको बहुत मुबारकबाद हो। जबकि उन्होंने जो हमें मुबारकबाद दी थी वो कई दिनों के बाद इमरान खान को मुबारकबाद दी थी कि आप वज़ीर आज़म बन गए। तो हमें इस तरह बढ़ चढ़ के जो है ना वो बगलें नहीं बजानी चाहिए और इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। हमें सबसे पहले पाकिस्तान को मद्देनज़र रखना। देखें, मुशर्रफ ने भी नरम पॉलिसी अपना के देख ली, नवाज शरीफ ने भी मुशर्रफ पॉलिसी अपना के देख ली, इमरान खान ने भी देख ली। वो उन्होंने बगैर वजह के देखें पुलवामा में हमारा कोई मसला ही नहीं था और हमारे ऊपर आके हमला कर दिया। ठीक है, तो इंडिया तो इस हद तक वो हमसे आगे है, हमें वो कोई समझ नहीं रहा। मैं ये समझता हूँ कि सबसे ज़्यादा जो फोकस है ना हमारी हुकूमत को, किसी चीज़ पे वो ना जाए, सबसे पहले कश्मीर का मसला हल करें। कश्मीर के मसले के हल के लिए इसके लिए पूरी मुहिम चलानी पड़ेगी। कश्मीर का मसला हल होगा तो हमारे पड़ोसी इंडिया के साथ ताल्लुकात बेहतर होंगे, वरना ये बिल्कुल ही नहीं होंगे और इसकी बिल्कुल जो है कोई बात आगे नहीं बढ़ सकेगी। एक कदम दो कदम वाली बातें ना करें, आराम से रहें। बराबरी की सतह पर आप अपने तौर पे सोचते रहें कि हम बराबरी की सतह पे हैं। इंडिया हमें बराबर नहीं समझता, वो तो अब अपने आप को चाइना के बराबर खड़ा कर रहा है। लेकिन हमारी चीन के साथ बड़ी अच्छी दोस्ती है, मोहब्बत है, प्यार है, उसको हम आगे बढ़ाएं। इंडिया के साथ हम अपने तौर पे चलें, बराबरी का हम कहते रहें और कश्मीर के मसले पे ज़ोर दें। कश्मीर कश्मीर कश्मीर, इसके ऊपर हम जोर देंगे तो हमारे इंडिया के साथ दोस्ती हर चीज़ हो सकती है। अगर ये मसला बीच में रहेगा तो कुएं से जितना मर्जी पानी हम निकालते रहें, उस मसले का हल नहीं निकलेगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो उसके ऊपर कमेंट्स करें और अगर शेयर करें, और पसंद ना आए तो बेशक कमेंट्स ना करें। थैंक यू।